उत्तराखंड के पहाड़ हमेशा से रहस्यों से भरे रहे हैं। यहाँ के जंगल, पुराने मंदिर, सुनसान रास्ते और अंग्रेज़ों के समय की छोड़ी गई इमारतें, हर जगह अपने अंदर कोई ना कोई राज छुपाई बैठी है। लेकिन इन सबके पीछे एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम सुनते ही आसपास के गांव के लोग आज भी डर जाते हैं। एक पुरानी सुरंग, जिसे लोग काली सुरंग के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उस सुरंग के अंदर आज भी रात के समय किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मजदूरों की आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि उस सुरंग के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ कैद है जिसे कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए था। और आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये उस सुरंग का इतिहास है, उसकी शुरुआत, उसका श्राप और वो घटना जिसके बाद सरकार ने हमेशा के लिए उस जगह को बंद कर दिया। साल 1898। उस समय उत्तराखंड अभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। अंग्रेज़ पहाड़ों में तेज़ी से सड़कें और रेल रूट्स बना रहे थे। उनका मकसद था पहाड़ों के अंदर से शॉर्टकट रास्ते निकालना। इसी दौरान गढ़वाल के घने जंगलों में एक बड़ी सुरंग बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये सुरंग पहाड़ के आर पार बनाई जानी थी ताकि सामान और सैनिक जल्दी पहुंच सकें। प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था एक ब्रिटिश इंजीनियर जिसका नाम था एडवर्ड हिल। एडवर्ड हिल बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। उसे लगता था कि ये प्रोजेक्ट उसे ब्रिटिश सरकार में बड़ा नाम दिलाएगा। उसने सैकड़ों मजदूरों को काम पर लगा दिया। दिन रात खुदाई शुरू होने लगी, पहाड़ काटे जाने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। एक रात काम कर रहे मजदूरों में से एक आदमी अचानक गायब हो गया। पहले सबको लगा कि वो जंगल में कहीं चला गया होगा, लेकिन अगले दिन उसकी लाश सुरंग के अंदर से ही मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं था, जैसे मानो कि वो डर के कारण ही मर गया हो। उस घटना के बाद मजदूरों ने काम बंद करने की मांग की। उनका कहना था कि रात में सुरंग के अंदर कोई चलता दिखाई देता है। कुछ मजदूरों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने अंधेरे में एक औरत को देखा है, सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन एडवर्ड हिल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सबको डरा हुआ और अंधविश्वासी कहकर काम जारी रखने का आदेश दिया। लेकिन जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई, घटनाएं और भयानक होती गईं। कभी टूल्स अपने आप गायब हो जाते, तो कभी टनल के अंदर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, और कभी तो मजदूरों को ऐसा लगता कि जैसे उनके कान में धीरे से कोई कुछ बोल रहा हो। एक दिन एक बूढ़ा स्थानीय साधु वहां पहुंचा। उसने सुरंग को देखते ही एडवर्ड हिल से कहा, तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो। एडवर्ड हंस पड़ा, लेकिन साधु ने आगे कहा कि इस पहाड़ के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे सोए रहने देना ही बेहतर है। उसने चेतावनी दी कि अगर खुदाई नहीं रोकी गई तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात को अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद मजदूरों को पहाड़ के अंदर एक पुराना बंद कमरा मिला, पत्थरों से सील किया हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया हो। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, और बीच में एक काला पत्थर रखा था। उस पत्थर को छूते ही एक मजदूर अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें पलट गईं, और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, उसे बाहर मत आने दो। उस रात पूरा कैंप डर से भर गया, लेकिन एडवर्ड हिल ने फिर भी खुदाई जारी रखी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद तो जैसे मानो मौतों का सिलसिला सा शुरू हो गया। एक मजदूर सुरंग की दीवार में दबा मिला, दूसरा बिना वजह पागल हो गया, तीसरा जंगल में भागता हुआ मिला, और बस एक ही बात दोहराता रहा था, वो अंधेरे से बाहर आ रही है। धीरे धीरे मजदूर प्रोजेक्ट छोड़कर भागने लगे, लेकिन एडवर्ड हिल अब जुनूनी हो चुका था। उसे लगता था कि अगर प्रोजेक्ट रुक गया तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उसने नए मजदूर बुलाए और काम को जारी रखा। लेकिन अब सुरंग के अंदर सिर्फ आवाज़ें नहीं आती थीं, बल्कि परछाइयाँ भी दिखने लगी थीं। रात में वर्कर्स को लगता था कि जैसे टनल की दीवारों के पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी दीवारों पर इंसानों जैसे हाथों के निशान दिखाई देते थे, और हर रात सुरंग के अंदर तापमान अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था। साल 1901। एक रात भयंकर बारिश हो रही थी। बाहर तूफान था, लेकिन सुरंग के अंदर काम जारी था। तभी अचानक पूरे टनल में ज़ोरदार कंपन हुआ, जैसे पहाड़ हिल गया हो। मजदूर पैनिक मोड में बाहर भागने लगे,
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टनल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। दर्जनों मजदूर अंदर फंस गए। चीखें, मदद की आवाज़ें और फिर सन्नाटा। अगले दिन रेस्क्यू टीम अंदर गई, लेकिन उन्हें जो मिला उसने सबको हिला दिया। कई मजदूरों की बॉडीज़ ऐसी हालत में थीं जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। और एडवर्ड हिल, वो तो गायब हो गया था। उसका कोई निशान कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। सुरंग के बाहर वार्निंग बोर्ड्स लगा दिए गए और उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आसपास के गांव के लोगों ने दावा करना शुरू किया कि रात में सुरंग के अंदर रोशनी दिखाई देती है। कभी किसी के चीखने की आवाज़, कभी हथौड़े चलने की आवाज़ और कभी एक अंग्रेज़ आदमी का शैडो। लोगों का कहना था कि एडवर्ड हिल आज भी उसी टनल में भटकता है। साल 2009 कुछ लोकल लड़के एडवेंचर के लिए उस सुरंग में गए। उन्होंने सोचा ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 वापस लौटे। बाकी 3 लोग कभी नहीं मिले। जो लौटे उन्होंने बताया कि सुरंग के अंदर उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती रही और अंधेरे में एक आदमी खड़ा दिखाई देता था, पुराने अंग्रेज़ी कपड़ों में। उन लड़कों की रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर हॉरर फोरम्स में चर्चा का विषय बनी रहती है। हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी कभी प्रूव नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ साफ सुनाई देती है, लीव दिस प्लेस। आज भी स्थानीय लोग शाम होने के बाद इस इलाके में नहीं जाते। कहा जाता है कि अगर कोई रात में सुरंग के अंदर जाए तो उसे अजीब चीखें महसूस होने लगती हैं। कभी कदमों की आवाज़ आती है, कभी किसी का नाम पुकारना और कभी ऐसा एहसास कि कोई ठीक उनके पीछे खड़ा हो। कुछ लोग इसे मास हिस्टीरिया कहते हैं, कुछ लोग इसे पहाड़ों की साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मानते हैं, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि उस सुरंग के अंदर कुछ ऐसा है जो आज भी जाग रहा है। तो क्या काली सुरंग सच में हॉन्टेड है, या ये सिर्फ डर और अंधविश्वास की कहानी है? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर सच है, उत्तराखंड के पहाड़ जितने सुंदर हैं, उनके अंदर छुपे रहस्य उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। और शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलना ही नहीं चाहिए।